Patna High Court Recruitment 2025 Stenographer Aspirants. As the date has been announced for examination, this discussion is centered around Part B, यानी इंग्लिश से संबंधित है ये वीडियो डिस्कशन और इसमें आप सभी का स्वागत है। Syllabus and scheme of examination. The Stenographer Recruitment Examination 2025 shall be conducted in 2 stages, written test and interview. There are 2 stages. पहले written test होगा followed by interview. The scheme of examination shall be as follows. Okay, written test का क्या पार्ट होगा and then followed by interview. आइए हमारा डिस्कशन इस पे केंद्रित है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर पे। ये 30 मार्क्स का है। ओके, और have a look at the next. What forms the syllabus for the examination? The first one is vocabulary. Vocabulary एक व्यापक शब्द है जिसमें synonyms, homonyms, antonyms, one word substitution, or idioms, phrases इत्यादि। ओके, सिनोनिम्स मीन्स समानार्थक। जैसे कोई शब्द है उसका एक समान अर्थ वाला शब्द खोजना है। जैसे आप कहेंगे स्पीक, तो इससे मिलता जुलता क्या शब्द है? इससे मिलता जुलता शब्द हो सकता है अटर, इसका भी लगभग वही अर्थ है, बोलना। ओके, होमोनिम्स ऐसे शब्द जो देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ उनके भिन्न हो सकते हैं। एंटोनिम्स विपरीतार्थक शब्द, जैसे एक शब्द आप बोलते हैं उसका विपरीत क्या होगा। जैसे हैप्पी एक शब्द है, इसका विपरीत क्या होगा? अनहैप्पी। विकल्प रहेंगे, कई विकल्प रहेंगे, उनमें से एक अनहैप्पी हो सकता है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। वह व्यक्ति जो ज्ञान से घृणा करता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। वह व्यक्ति जो ज्ञान से घृणा करता है, वन हु हेट्स नॉलेज, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे मीसोलॉजिस्ट कहते हैं।
मीसोलॉजिस्ट कहते हैं, मीसोलॉजिस्ट, ज्ञान से घृणा करने वाला। उसी प्रकार से ईडियम्स या फ्रेजेस, ईडियम्स क्या होता है? एक शब्दों का संग्रह है जिसका अर्थ वो शब्द जो जिन शब्दों से हट के होता है, एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ जिनसे वो बना है, जिन शब्दों से वो बना है उनसे हटकर होता है। जैसे आप कहते हैं स्मेल अ रैट, स्मेल अ रैट, चूहे का गंध आना, इसका ये अर्थ नहीं है, इसका अर्थ कुछ भिन्न है। इसका अर्थ है शक करना, डाउट या सस्पेक्ट, डाउट या सस्पेक्ट, सस्पेक्ट। ओके, इसी प्रकार से जैसे फ्रेज है लुक डाउन, लुक डाउन अपॉन, किसी को नीची नज़र से देखना, किसी को छोटा समझना, इसका अर्थ है डिस्पैराज, किसी को छोटा समझना। ओके, तो वोकैबुलरी पार्ट includes all these items. ग्रामर, ग्रामर में स्पॉटिंग द एरर्स होगा, एमसीक्यू है, एमसीक्यू है, स्पॉट द एरर। जैसे कोई आप वाक्य लिखते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि किस भाग में वाक्य के एरर है। जैसे आप लिखते हैं शी इज रीडिंग फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। नो एरर। आई शी ए बी सी और डी, 4 भाग हैं। अगर गलती है जिस भाग में उसे मार्क करेंगे, आंसर चॉइस आपका वही होगा, और अगर गलती नहीं है तो डी होगा, नो एरर। वाक्य से लगता है इसमें त्रुटि है। जब किसी कार्य में समय लग जाता है, जैसे आपने लिख दिया फॉर 2 hours, तो उस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। अगर एक्शन कोई कुछ देर से चल रहा है, उसके संबंध में बात की जा रही है, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वह पढ़ रही है, शी इज रीडिंग, ये शुद्ध है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रही है, यानी समय की बात है, समय अवधि है उसमें, तो ऐसे वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना पड़ता है। और जिसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ बीन, इसके स्थान पर हैज़ बीन होगा। शी हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। इस प्रकार की समस्याएं आपको दी जाएंगी। और ये प्रश्न तो टेंस पे आधारित है, लेकिन आपको ग्रामर के किसी भाग से दिया जा सकता है, जैसे टेंसेस है, मॉडल्स है, वॉइस है, नरेशन है, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, एडवर्ब्स है, एडजेक्टिव्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, उस पर आधारित समस्याएं दी जा सकती हैं। इसलिए इस भाग पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है समान रूप से। ओके, स्पॉटिंग द एरर्स बाय फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स शब्दों पे भी आधारित हो सकता है या ग्रामर के ज्ञान पे भी आधारित हो सकता है। ओके, जैसे
अगर कोई वाक्य है एकदम साधारण वाक्य है, द कैट इज द टेबल, अगर विकल्प है ए अप, बी डाउन, डाउन अप, सॉरी सी बिलो, और डी अंडर। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल है कि आप अंडर लिखेंगे, ये इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, सिनोनिम्स। आई हैव ऑलरेडी discussed synonyms, homonyms, antonyms, spelling detecting misspelled। ओके, ये मिसस्पेल्ड को खोजना है। जैसे एक शब्द है, देखिए MANOVRE, मनूवर, यानी कि चालें चलना। ओके, इसमें एक त्रुटि है, स्पेलिंग में त्रुटि है। इसे क्या होना चाहिए? इसे होना चाहिए MANOEUVRE। MANOEVRE, इसे ऐसे होना चाहिए, मनोहर। नेक्स्ट, idioms and phrases. I have already spoken on the topic. One word substitution, I have already spoken. Improvement of sentences. जिन वाक्य में वाक्य को इम्प्रूव करना पड़ता है, एक पार्ट में त्रुटि होती है, जैसे she should stop, she should stop स्मोकिंग, उसे सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस वाक्य को कैसे आप इस पार्ट को अगर सुधारना है, ए ऑप्शन है मस्ट स्टॉप, कैन स्टॉप, सी could stop, डी may stop। वाक्य से लग रहा है कि ये आदेशात्मक वाक्य है, जिसमें कोई किसी को राय दे रहा है कि उसे अवश्य सिगरेट पीना बंद कर देना चाहिए, अन्यथा उसकी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। ऐसे वाक्यों में जब कोई कार्य अति आवश्यक हो तो मस्ट का प्रयोग होता है, अतः इसको इसके स्थान पर ए को लिखने के बाद वाक्य
पूर्णतः शुद्ध हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस। वॉइस क्या है? क्रिया का रूप है। अब वर्ब फॉर्म एक क्रिया का रूप है जो ये बताता है कि वाक्य में कर्ता किसी कार्य को संपन्न करता है या उसके साथ कुछ घटित होता है। जैसे मोहन eats bananas। मोहन सब्जेक्ट है, eats वर्ब है, bananas ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वाक्य सब्जेक्ट से आरंभ होता है, जिसे सब्जेक्ट एंड एजेंट कहते हैं। वह शब्द जिसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और वह शब्द जिस कार्य को संपन्न करता है उसे एजेंट कहते हैं। यहाँ मोहन डबल रोल में है, सब्जेक्ट भी है और एजेंट भी है। ये वर्ब है, ईट्स वर्ब है और बनानास ऑब्जेक्ट है। ओके, ये अगर इस प्रकार से आरंभ होता है कि वाक्य का सब्जेक्ट एजेंट भी हो तो इसे एक्टिव कहते हैं। और जब आप ऑब्जेक्ट से आरंभ करते हैं, आप बनानास पहले लिखते हैं, इसको पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। पैसिव सब्जेक्ट। बनानास आर, क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट सिंपल में है तो ऑक्सिलरी वर्ब इज, एम, आर की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि बनानास प्लूरल में है, थर्ड पर्सन है, इसलिए आर की आवश्यकता पड़ेगी। तो बनानास आर ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी है। वर्ब का तीसरा रूप यूज करते हैं, ईटन। ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल क्रिया का तीसरा रूप है। और प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग होगा यहाँ। अन्य का भी हो सकता है कुछ परिस्थितियों में, लेकिन सामान्यतः बाई का प्रयोग करते हैं। ये प्रीपोजिशन है। और अब केवल एजेंट को लिखना बाकी है। एजेंट मोहन को लिखना बाकी है, मोहन। या अब ये केवल एजेंट है, अब ये सब्जेक्ट नहीं रहा क्योंकि इसके अनुरूप वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा। ओके, बनानास आर ईटन बाय मोहन, ये पैसिव में है, ये पैसिव है, पैसिव है, पैसिव में, क्योंकि ये वाक्य ऑब्जेक्ट से आरंभ हो रहा है, एक्टिव सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट से आरंभ हो रहा है, जिसे पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। पैसिव में ऑक्सिलरी है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, प्रीपोजिशन एजेंट। ओके, ये एक्टिव पैसिव है। इस पे आधारित आपको त्रुटि दी जाएगी, स्पॉट द एरर्स दिया जाएगा। नेक्स्ट, शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स एक्सेट्रा। जैसे अगर दिया जाए वाक्य रवि lived यहाँ अगर मैं
पटना लिखता हूँ। पटना, रवि lived 3 years for आप देखिए शब्द वाक्य के घटकों को एक ऐसे क्रम में रखा गया है जो शुद्ध नहीं है, इसको क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या नियम है, आप पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं या टाइम एडवर्बियल लिखते हैं। ऑब्जेक्ट लिखते हैं या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, एडवर्बियल्स इत्यादि लिखते हैं। एडवर्बियल्स, ओके। सब्जेक्ट रवि है, पर्सन है। वर्ब क्या है, लिव्ड। एडवर्बियल का अर्थ है जो प्लेस, टाइम इत्यादि को बताता है, उसे एडवर्बियल कहते हैं। अन्य चीज़ें भी बताता है। रवि लिव्ड, सबसे पहले प्लेस को लिखते हैं, इन पटना फॉर 3 years। ये टाइम एडवर्बियल को बाद में लिखते हैं। पहले प्लेस आता है, उसके बाद टाइम एडवर्बियल आता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब प्लस एडवर्बियल आपने लिखा है, एडवर्बियल्स। इस प्रकार के वाक्य दिए जाएंगे आपको सजाने के लिए। डिफरेंट पार्ट रहेगा, ABC करके रहेगा, है ना, और उसे आपको सजाना है। तो थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से आपको सभी भागों पे समान ध्यान देने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी in this brief video. See you in the next one. Until then, good night.